आज का दिन मेरी जिंदगी के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मेरे पति राकेश ने मारपीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। जब मैंने अपनी 8 साल की बेटी आर्या का हाथ पकड़ा तो उसने झटके से उसका हाथ मुझसे छुड़ा लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मेरी बेटी जोर जोर से रोती रही और मैं उसकी तरफ देखती रह गई। लेकिन राकेश बहुत ताकतवर था। उसके आगे मैं बिल्कुल बेबस थी। उसने मुझे धक्का दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं रोती हुई अपने भाई सुरेश के घर गई और उन्होंने सारी बात बताई। मेरा भाई सीधा साधा और शरीफ इंसान था। वह मजबूर होकर रह गया और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोला, तुम परेशान मत हो। 2-3 दिन में वो खुद ही तंग आ जाएगा कि बेटी को घर पर कैसे रखेगा। खुद तो सारा दिन बाहर आवारा गर्दी करता रहता है। वो खुद ही तुम्हें बेटी छोड़ जाएगा। अगर मैं उसकी तरफ गया तो तुम जानती हो उसका स्वभाव कैसा है। मारपीट पर उतर आता है और हम शरीफ लोग हैं। मेरा भाई ठीक कह रहा था। मैं भी नहीं चाहती थी कि वह इस झगड़े में पड़े, इसलिए मैं चुप होकर वहीं रुक गई। मैं अपनी बेटी को बहुत याद करती थी। हर पल उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता था। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन राकेश ने बेटी को मेरे पास नहीं भेजा। मजबूर होकर मैं उसके स्कूल गई तो पता चला वो कई दिनों से स्कूल ही नहीं आ रही थी। तब मेरे दिल में डर समा गया। कहीं उसने मेरी बच्ची को मारा पीटा तो नहीं, या वह मेरे गम में बीमार तो नहीं पड़ गई। मैं तुरंत अपने पुराने घर पहुंची तो वहां बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया, जिस दिन तुम्हें मारकर निकाला उसी दिन वह बच्ची को लेकर कहीं चला गया। तब से घर बंद है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम गरीब लोग थे। मेरा भाई भी मजदूरी करता था। हम कहाँ ढूंढते हैं? ना हमारे पास पुलिस के चक्कर लगाने के पैसे थे, ना किसी बड़े आदमी तक पहुंचती। मेरे भाई ने राकेश के रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा था कि सब ने उससे सालों पहले नाता तोड़ दिया था। वह सबसे झगड़ा करता था। सब कहते हम शरीफ लोग हैं, हम ये लड़ाई नहीं मोल ले सकते। राकेश बहुत जिद्दी और खुदगर्ज आदमी था। मैं सारा दिन लोगों के घरों में काम करते और महीने के आखिर में जो पैसे मिलते हैं वह सब छीन कर ले जाता। खुद कोई काम नहीं करता। अगर कहीं काम मिल जाता तो अपनी मौज में उड़ा देता। उसे कभी मेरा और मेरी बेटी का ख्याल नहीं आया। मैं चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को अच्छी पढ़ाई दूं, उसकी ख्वाहिशें पूरी करूं, क्योंकि मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे कट रही थी। लेकिन राकेश को सिर्फ पैसे और अपनी आदतों से मतलब था। मुझे शक होने लगा था कि वह नशा करने लगा है, क्योंकि घर की चीजें बेच देता और कई कई रात घर नहीं आता था। पड़ोस की किराने की दुकान वाले ने भी एक दिन धीरे से कहा, बहन सावधान रहना, तुम्हारा पति घर का सामान भी बेच रहा है। सुना मैंने उसे किलत लग गई है, लेकिन उसे मत बताना कि मैंने कहा, वरना वह यहाँ आकर काम करेगा। मुझे तुम पर तरस आता है कि कैसे आदमी के हाथ फंस गई हो। मैं चुपचाप सामान लेकर घर लौट आई। मैं जानती थी कि अगर आखिर ने मुझे किसी से बात करते देख लिया तो वो वही बवाल कर देता। इसलिए मैंने दुनिया से कटकर रहना सीख लिया। ना किसी से ज्यादा बोलती, ना कहीं आना जाना। मेरी बेटे की गुमशुदगी मेरे लिए किसी जिंदा सजा से कम नहीं थी। मैं हर दरवाजे गई, हर गली में ढूंढा, लेकिन ना बेटे मिले ना उसका कोई सुराग। दिन बीतते गए, महीनों में बदल गए और देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। एक दिन पुराने घर गई तो वहां दूसरे लोग रह रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने वो घर खरीद लिया। राकेश ने चुपचाप रातों रात घर बेच दिया था ताकि मुझे खबर ना लगे। मैं हर रोज वहां जाती और उम्मीद करती शायद वह लौट आए, लेकिन उसने सब कुछ बेचकर भाग जाना ही बेहतर समझा। एक दिन मेरा भाई घबराया हुआ आया। उसने कहा, तुम्हारा पति सड़कों पर भीख मांगता फिर रहा है, चौक पर बैठा नशा कर रहा है, उसकी हालत बहुत खराब है। मैंने उससे बेटी के बारे में पूछा तो उसे होश ही नहीं था। वह मुझे समझ नहीं पा रहा था। उसकी टांग बुरी तरह जख्मी थी, जैसे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी हो। मैं भाई के साथ वहां गई।
वह फुटपाथ पर बैठा था, आंखें लाल बाल बिखरे हुए। मैंने पूछा, मेरे बेटे का है तो ऐसे नहीं लगा। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया तो उसने कहा, मैंने उसे बेच दिया था। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कहाँ भेजा? तो बोला, कोई फायदा नहीं, वे लोग विदेश चले गए, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। मैं वही जमीन पर बैठकर रोती रही। उस आदमी ने मुझे उससे नफरत हो गई थी, जिसने अपनी बेटी को पैसों के लिए बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इतना गिरा हुआ इंसान है। मैं अपने पुराने घर के पास गई, जहां कोने में हमारा टूटा फूटा सामान रखा था। नए मालिकों से इजाजत लेकर मैंने अपनी बेटी के कपड़े और किताबें उठा ली। मेरे पास अब वही उसकी निशानियां थी। मैं दिन भर उन्हें देखती रोती रहती। मेरा भाई समझा था, लेकिन जुदाई का दर्द मरने से भी भारी होता है। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी किन हाथों में है, किस हाल में है। ये सोचकर मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। तभी एक दिन खबर मिली कि राकेश को एक डंपर ने टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। किसी संस्था ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मेरा दिल जरा भी नहीं पसीजा। कुछ महीने बाद बाई ने कहा, अब तुम नई जिंदगी शुरू कर लो, दूसरी शादी कर लो। लेकिन मैंने हाथ जोड़ दिया। मैं किसी प्रपोज नहीं बनना चाहती थी, पर दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरा पहला अनुभव हुई, मेरी जिंदगी तबाह कर चुका था और मैं अपनी बेटी के गम में ही जीना चाहती थी। मेरा भाई चुप हो गया, लेकिन मैंने देखा कि भाभी का मन भी मुझसे खिन्न रहने लगा। मैं सारा दिन रोती रहती, घर का काम नहीं करती। वह अपने छोटे बच्चे और काम के बोझ से थक कर जाती थी। तब मुझे एहसास हुआ कि गलती उनकी नहीं, मेरी है। मैंने खुद को संभाला और घर का काम संभाल लिया। जिस दिन भाभी काम से लौटी तो घर चमक रहा था। बच्चे नहाए हुए थे और खाना तैयार था। वो खुश हो गई। मैंने उनसे कहा, अब आप घर पर रहिए, बाहर का काम मैं करूंगी। और मैंने उन्हीं घरों में काम करना शुरू कर दिया जहां वह सालों से जाती थी। समय बीतता गया, लेकिन मेरी बेटे की याद अभी कम नहीं हुई। 17 साल गुजर गए और मैं सोचती है मेरी 8 साल की बच्ची अब जवान हो गई होगी। तभी एक दिन जिस घर में मैं काम करती, वहां के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। इलाज के लिए एक बड़ी सर्जन डॉक्टर विदेश से आने वाली थी। हम अस्पताल गए। डॉक्टर ने मास्क पहन रखा था। जैसे उसने मुझे देखा, उसकी आंखें भर आई। वह भीड़ चीर कर मेरे पास आई और मेरे पैरों में गिर गई। मैं हैरान रह गई। जब उसने मास्क हटाया और उसके होठों से मां निकला तो मेरी सांस रुक गई। वह मेरी आर्या थी। 17 साल बाद मेरी बेटी मेरे सामने थी। हम दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। सब लोग हैरान थे। उसने मुझे अपने कमरे में ले जाकर बताया कि जिस दिन पिता मुझे ले गए, उसी दिन एक निसंतान दंपति से सौदा कर लिया। वे विदेश से आए थे। उनकी 8 साल की बेटे गुजर चुके थी। वे उसी उम्र की बच्ची गोद लेना चाहते थे। लालच में आकर उसने मुझे उन्हें दे दिया। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखाया, प्यार दिया और मैं डॉक्टर बन गई। लेकिन माँ को कभी नहीं भूली। जब मैंने उसे बताया कि उसका पिता नशे में डूबकर मर गया तो वह रो पड़ी। फिर उसने उस बीमारी युवक का इलाज किया और वह ठीक हो गया। मेरे बेटे ने कहा, अब आप कोई काम नहीं करेंगे। उसने छोटा सा घर खरीदा और मुझे भाई भाभी और बच्चों समेत वहां ले गई। मेरा भाई मना करता रहा, लेकिन उसने कहा, जिन्होंने मेरी माँ का सहारा दिया, उनके लिए मैं सब करूंगी। आज मेरी बेटी एक सफल सर्जन है, विदेश आती जाती रहती है। लेकिन अब मेरा दिल शांत है, क्योंकि मेरी बेटी सुरक्षित है। वह और लोगों की सेवा कर रही है। किसी कोने में 17 साल की जुदाई का दर्द अब भी ताजा था ने मुझे अपने साथ नए घर में रखा। वो घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और इज्जत से भरा था। मेरे लिए वह किसी महल से कम नहीं था। भाई सुरेश और भाभी कविता बच्चियों के साथ वहीं आ गए थे। शुरू में भाई को संकोच होता था। वह कहता था, ये सब तेरे बेटे की कमाई है, हम कैसे रहें? लेकिन आर्य ने उसके हाथ पकड़कर
कहा, मामू, अगर आप उस दिन माँ को सहारा ना देते तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होती। ये सब आपका है। उसकी बात सुनकर सुरेश की आंखें भर आई। घर में पहली बार परसों सुकून की आवाज चली थी। आर्य सुबह अस्पताल जाती और शाम को लौटकर मेरे पास बैठ जाती। वह मेरे हाथ पकड़कर बचपन की बातें पूछती। मैं उसे उसके बचपन की छोटी छोटी शरारतें सुनाती थी। कैसे वो गुड़िया की शादी रचाती थी, कैसे स्कूल जाने से पहले जिद करती थी कि माँ चोटी में लाल रिबन ही बांधना बेचती और फिर अचानक चुप हो जाती। शायद वह भी सोचती होगी कि माँ के बिना उसने कितने साल कैसे काटे होंगे। एक दिन उसने मुझे अपने गोद लेने वाले माता पिता के बारे में विस्तार से बताया। वे लोग विदेश के बड़े शहर में रहते हैं। बहुत नेक दिल है। उनकी 8 साल की बेटी बीमारी से गुजर गई थी। उसी दुख में वे भारत आए थे ताकि किसी जुर्मंत बच्ची को गोद लेकर उसका जीवन संवार सके। उन्हें क्या पता था कि जिस बच्ची को अपने समझकर ले जा रहे हैं उसे उसके पिता ने लालच में सौंप दिया था। उन्होंने मुझे कभी कभी महसूस नहीं होने दी। माँ कहकर बुलाती थी, लेकिन उन्होंने दिल के अंदर का ये कालेपन हमेशा रहा। मैं हर जन्मदिन पर चुपके से रोती थी क्योंकि मुझे अपनी असली माँ की याद आती थी। उन्होंने मुझे सच तब बताया जब मैं 16 साल की हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने पैसों के बदले तुम्हें दिया था। ये सुनकर मेरे पैरों जमीन खिसक गई थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम तुम्हें किसी सौदे की तरह नहीं लाए, हम तुम्हें अपनी बेटी की बनाकर लाए हैं। उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकूं और शायद एक दिन अपनी माँ को ढूंढ सकूं। मैं उसकी बातें सुनकर पत्थर सी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस समय मेरी बच्ची ने क्या सहा होगा। आर्य ने बताया कि उसने कई बार ढूंढने की कोशिश की कि उसने अपने दादा के माता पिता से कहा कि वह अपने पुराने शहर जाना चाहती है, लेकिन उन्हें मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि राकेश ने गलत बता दिया था और समय बीतता गया। पढ़ाई का दबाव बढ़ता गया और फिर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसने पढ़ाई में खुद को जोक दिया। शायद दर्द से भागने का यही तरीका था। जब वो सर्जन बनी तो उसके मन में पहला ख्याल यही आया कि अब वो बाहर जाकर अपने अतीत को तलाश करेगी और उसी तलाश में वह अस्पताल से जुड़ी जहां में काम करने वाली बाजी के साथ गई थी। ये सब सुनकर मेरा सिर झुक गया। मैं सोच रही थी कि भगवान ने कैसी लीला की। माँ बेटी एक ही शहर में सालों से थी और मिलने का दिन तय समय पर ही था। आर्या ने कहा, माँ, अब हम अतीत को रोककर नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य को संवा सकते हैं। उसने भाई के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। भाभी कविता के लिए सिलाई मशीन और छोटा सा बटी खुलवा दिया ताकि उन्हें घर से बाहर मजदूरी करना न पड़े। मेरा दिल गर्व से भर गया था। मोहल्ले में लोगों को जब सच्चाई पता चली तो सब हैरान रह गए। जो लोग कभी हमारी मजबूरी पर तरस खाते थे अब सम्मान की नजर से देखते, लेकिन आर्य ने कभी घमंड नहीं किया। वह आज भी मुझे उसी सादगी से माँ कहकर गले लगाती थी। एक दिन उसने कहा, माँ, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ विदेश चले। वहाँ मेरे माता पिता आपसे मिलना चाहते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि जिस माँ ने इतनी तकलीफ झेली उससे मिलना हमारा फर्ज है। मेरा मन घबरा गया। मुझे अपने देश से, अपनी मिट्टी से अलग होने का डर था। लेकिन आर्या की जिंदगी के आगे मैं मान गए। हम पहली बार हवाई जहाज में बैठे। मेरे लिए ये सब किसी सपने जैसा था। विदेश पहुंचकर जब मैंने दोनों को देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे पैर छूने की कोशिश की। मैं घबरा गया। उन्होंने कहा, आपकी बेटी ने हमें जीने का सहारा दिया है। हमें आपके एहसानमंद है। मैंने आपको कहा, आपने मेरी बच्ची को जीवन दिया, वरना पता नहीं उसका क्या होता। उस दिन मुझे लगा कि दुनिया में बुराई के साथ अच्छाई भी मौजूद है। कुछ दिन वहां रहकर मैं वापस लौट आई क्योंकि मेरा मन अपने शहर में ही लगता था। लेकिन अब जिंदगी बदल चुकी थी। आर्य अक्सर जाती जाती रहती थी। वह जहां भी जाती मुझे फोन करती, वीडियो कॉल पर मेरा हाल पूछती। मैं उसे देखती और सोचती
कि जिस बच्ची के लिए मैं 17 साल रोई आज वही मेरी घर में ताकत बन गई। कई बार रात को मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती कि उसने मेरी कोक को बेइज्जत नहीं होने दिया। मेरी बेटी गलत दांतों में नहीं गई। वह सुरक्षित रही, पढ़ी लिखी और काज लोगों की जिंदगी बचा रही है। हालांकि राकेश की याद जब भी आती दिल में टीस उठती, लेकिन अब गुस्से की जगह दे आ गई थी। अगर वो लालच में अंधा ना हुआ होता तो शायद आज वो अपनी बेटी पर गर्व कर रहा होता। मगर उसने जो बोया वही काटा। उसकी मौत भी अकेलेपन और नशे में हुई। मैंने आर ऐसे का बेटी इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। उसने मेरा हाथ दबाकर कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा उन बच्चों के लिए रखूंगी जिनके माँ बाप उन्हें छोड़ देते हैं या बेच देते हैं। मैं उनके लिए एक ट्रस्ट बनाना चाहती हूँ ताकि कोई और बच्चा हमारी तरह जुदा ना हो। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मेरा दुख किसी और की खुशी का कारण बनेगा, और शायद यही मेरी जिंदगी का मकसद था। अब घर में रौनक रहती थी। भाई के बच्चे पढ़ लिख रहे थे, भाभी का काम चल रहा था और मैं सुबह उठकर पूजा करती थी। फिर आर्या के बचपन की तस्वीरें देखती जो उसने संभाल कर रखी थी। 17 साल का अंधेरा जैसे धीरे धीरे मिट रहा था। मेरी कहानी इधर से शुरू हुई थी, लेकिन अंत उम्मीद पर हुआ और अब मुझे यकीन था कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। समय धीरे धीरे अपने रंग बदलता रहा और मेरी ही जिंदगी में जो सन्नाटा 17 साल तक पसरा रहा था, अब वो उम्मीद और रौनक में बदलने लगा। आर्य ने अपने काम के साथ एक नई जिम्मेदारी उठाई। उसने सच में एक ट्रस्ट बनाने की ठान ली ताकि उन बच्चों की मदद की जा सके जो हालत के कारण अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं। उसने कहा, माँ, मैं नहीं चाहती कोई और बच्ची वैसे अंधेरे से गुजरे जैसे मैं गुजरी। हालांकि मुझे 6 लोग मिल गए, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी मजबूत नहीं होती। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भरा था। मैं सोचती कि जिस बच्ची को मैं बेबस होकर खो बैठी थी, आज वही कितनों की जिंदगी का सहारा बनना चाहती है। उसने शहर के कुछ अच्छे लोगों से बात की, अस्पताल के साथियों को जोड़ा और धीरे धीरे एक संस्था की नींव रखी। भाई सुरेश भी इसके साथ लग गया। वह कहता, मुझे पढ़ाई का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ जिनकी जिंदगी भटक रही है। भाभी कोविता भी सिलाई के काम से, जो थोड़ा बहुत कम थी, उसमें से कुछ हिस्सा संस्था के लिए देने लगी। घर में वह अक्सर ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी ना किसी मुसीबत से गुजर रहे होते हैं। आर्या उन्हें बड़े प्यार से समझाती, उनके सिर पर हाथ फेरती और कहती, डरना मत, अब तुम अकेले नहीं हो। जब भी मैं दर्श देखती, मेरी आंखों के सामने वो दिन घूम जाता जब मेरी 8 साल की बेटी मुझसे छीन ली गई थी। फर्क बस इतना था कि उस दिन मैं अकेली थी और आज मेरी बेटी किसी को अकेला नहीं रहने देना चाहती थी। एक दिन संस्था में एक छोटी सी बच्ची लाई गई जो रेलवे स्टेशन पर होती मिली। उसके माता पिता का कोई पता नहीं था। वह ड्रेसमी कोने में बैठी थी। आर्या उसके पास गई और बहुत धीरे से बोली, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने कांपती आवाज में अपना नाम बताया। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, अब से तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैं दूर खड़ी ये सब देख रही थी और जैसे वक्त ने मुझे वही दृश्य फिर दिखा दिया हो। लेकिन इस बार कहानी का अंत अलग था। उस बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम हुआ, उसे अच्छे स्कूल में दाखिला मिला और वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। आर्य ने कहा, माँ देखना, एक दिन यही बड़ी होकर कुछ बनेगी और किसी का सहारा बनेगी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, दुआ दी। मेरी बेटी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, वह समाज की बेटी बन चुकी थी। हालांकि खुशियों के बीच कभी कभी अतीत की परछाई भी चली आती थी। एक रात मांगन में बैठी थी और आसपास को देख रही थी। आर्य मेरे पास आकर बैठ गई। उसने पूछा, माँ क्या सोच रही हो? मैंने कहा, बस यूं ही बीते दिनों को याद कर रही हूँ। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, अगर वो सब ना होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। शायद मैं किसी छोटी सी नौकरी में जिंदगी काट रही होती। दर्द ने ही मुझे मजबूत बनाया। माँ, आपने जो सा वही मेरी ताकत बना। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई। सच ही तो था,
कभी कभी भगवान हमें आगे से गुजारता ताकि हमें सोना बनकर निकले। धीरे धीरे आर्या का नाम शहर में फैलने लगा। लोग उसे सम्मान से देखते हैं। अस्पताल में उसके काम की चर्चा होती। कई बार अखबारों में उसका जिक्र आता, लेकिन वो हमेशा कहती, मेरी असली पहचान मेरी माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया और जिसके आंसुओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जब भी वो ऐसा कहती, मेरा सिर गर्व से ऊंचा होता। भाई के बच्चे अब कॉलेज जाने लगे थे। घर में पढ़ाई और हंसी की आवाजें गूंजती थी। भाभी कविता भी अब पहले से ही ज्यादा खुश रहती थी। वह कहती थी, दीदी अगर उस दिन आप खुद को संभालकर घर का काम ना संभालते तो आज हम सब यहाँ ना होते। मुझे एहसास हुआ कि दुख इंसान को तोड़ता जरूर है, लेकिन अगर वो हिम्मत कर ले तो वही दुख उसे नया रास्ता भी दिखा देता है। एक दिन आर्या ने कहा, माँ मैं चाहती हूँ कि हम अपने पुराने मोहल्ले में चले जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन मेरा दिल धड़क उठा। लेकिन मैं उसके साथ चली गई। वहां जाकर मैंने वो गली देखी जहां कभी मेरा छोटा सा घर था। अब वहां नई इमारत बन चुकी थी। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन अतीत को विदा कहा। आर्यन मेरा हाथ थामकर कहा, माँ अब ये जगह हमें रुलाएगी नहीं, बल्कि याद दिलाएगी कि हम कितनी दूर आ गए हैं। उस दिन मैंने सच में महसूस किया कि घाव भर चुके हैं। निशान जरूर रहेंगे, लेकिन दर्द अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरी जिंदगी की कहानी अब सिर्फ दुख की दास्तान नहीं रही थी। अमित साहस और माँ बेटी के अटूट रिश्ते की मिसाल बन चुकी, और मुझे यकीन था कि आगे जो भी होगा हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। जिंदगी अब एक शांत नदी की तरह बह रही थी, लेकिन उस नदी की गहराई में बीते सालों का तूफान हमेशा मौजूद रहेगा। ये बात मैं अच्छे से जानती थी। आर्या ने जिस हिम्मत और लगन से अपने काम और संस्था को आगे बढ़ाया, वह सच में काबिले तारीफ था। अब उसके ट्रस्ट के तहत कई बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया जा रहा था। कुछ बच्चों को अच्छे परिवारों में कानूनी तरीके से गोद दिलाया गया, ताकि उन्हें दर्द ना ऐसा ना पड़े जो हमने चाहा था। हर का कार्य यह प्रक्रिया पूरी खुद देखती है। वह कहती, माँ किसी बच्चे की किस्मत अब पैसों के लालच में तय नहीं होगी। सब कुछ कानून और इंसानियत के दायरे में होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता होती थी, जो मुझे सुकून देती थी। समय के साथ साथ उसने शहर के बाहर एक छोटा सा आश्रय गृह भी बनवाया, जहां जरूरतमंद बच्चों की सुरक्षित रखा जाता। वहां पढ़ाई, खेल और संस्कार तीनों का ध्यान रखा जाता। जब उद्घाटन का दिन आया तो उसने मंच से सबसे पहले मेरा नाम लिया। उसने कहा, अगर मेरी माँ ने हार मान ली होती तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। ये संस्था उनकी सहनशीलता और विश्वास के निशानी है। लोग तालियों बजा रहे थे और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू अब दर्द के गर्व के थे। भाई सुरेश ने भी मंच पर आकर कहा कि गरीब भी पाप नहीं होते, लेकिन लालच जरूर पाप होता है, और हमने अपनी जिंदगी से ये सब सीखा है। भाभी कविता बच्चों के साथ पहली पंक्ति में बैठी है। उनके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। वक्त ने हम सबको बदल दिया था। एक दिन आर्या ने मुझसे बहुत संकोच के साथ कहा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं समझ गई कि बात गंभीर है। उसने बताया कि अस्पताल में उसके साथ काम करने वाला एक डॉक्टर उसे शादी का प्रस्ताव रख चुका है। वो बहुत अच्छा इंसान है, परिवार भी साधा और समझदार है, लेकिन मैं अब आपकी मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं करूंगी। ये सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। मेरी बच्ची अब सच में बड़ी हो चुकी। मैंने उससे कहा, बेटी जिंदगी रुककर नहीं चलती। अगर तुम्हें वह इंसान सही लगता है और तुम्हें इज्जत देता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा थी तुम्हारे भविष्य पर छाया बनकर रहे। उसने मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो बचपन में होती थी। कुछ महीनों बाद साधा सा विवाह हो, जिसमें हमारे अपने लोग और संसा के बच्चे शामिल था। रिया ने शादी के बाद भी अपना काम जारी रखा। उसने साफ कहा उसका जीवन साथी भी उसी राह पर साथ चलेगा, जहां सेवा और ईमानदारी सबसे ऊपर हो। शादी के बाद भी वो रोज मुझसे मिलने आती,
या मुझे अपने पास बुला लेती। मेरा घर अब से भरा रहता था। कभी संस्था के बच्चे आ जाते, कभी अस्पताल के साथ ही मुझे अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। रात को जब मैं भगवान के सामने दीपक जलाती तो मन ही मन कहती कि तूने देर जरूर की, लेकिन न्याय किया। मेरी बेटी गलत राह पर नहीं गई। उसे अच्छे लोग मिले, उसे शिक्षा मिली और आज वह दूसरों की जिंदगी संवार रही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर उस दिन मैं टूटकर हाल मान लेती हूँ, शायद ये कहानी यहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन एक माँ का दिल उम्मीद नहीं छोड़ता। 17 साल की तपस्या रंग लाई। मेरी कहानी ये सिखाती है कि हालत चाहे कितने भी कठोर क्यों ना हो, समय बदलता जरूर है। दुख स्थायी नहीं होता और ईश्वर हर आंसू का हिसाब रखता है। आज जब मैं आंगन में बैठकर बच्चों को खेलते देखती हूँ और आर्या को सफेद कोट में अस्पताल जाते देखती हूँ, तो दिल से दुआ निकलती है कि हर माँ को उसकी औलाद का सुख मिले और कोई भी बच्चा लालच की भेंट ना चढ़े। मेरी जिंदगी का सफर दर्द से शुरू हुआ था, लेकिन अंधविश्वास और जीत पर हुआ। अब मैं निडर होकर कह सकती हूँ कि माँ की ममता और सब्र से बड़ी ताकत इस दुनिया में नहीं है।